डीआईवाई एंथुसियास्ट है तो आप ये सारे मंथ्स फेस्टिव सीजन का वेट करते हो। आप भी चाहते हो कि अपने घर को बहुत सारे डीआईवाई आइडियाज के साथ डेकोरेट करो। तो फेस्टिवल्स का एक्साइटमेंट तो अलग रहता ही है, साथ ही साथ ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी जो होता है उसका एक्साइटमेंट भी अलग से होता है। So hey everyone, welcome or welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कई सारे आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आप इस फेस्टिव सीजन अपने घर पे डेकोरेट कर सकते हो और बहुत ही इजी है इनको क्रिएट करना, ट्रस्ट मी। तो कोई भी इनको क्रिएट कर सकता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस चेकआउट किया है बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, आप भूल जाते हो, सो प्लीज इस बार सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करना, तभी तो एवरी थर्सडेज एंड संडेज को आप ये सारे वीडियोस देख सको। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड चेक आउट कि कौन कौन से आइडियाज मैंने यहाँ शेयर किया है। आई होप ये आइडियाज आपको पसंद आएंगे। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्राफ्ट। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ये पॉप्सिकल स्टिक्स। मैंने किसी एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए ये परचेज किया था एंड ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिला था। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे थे और मैं सोच ही रही थी कि क्या इससे क्रिएट किया जाए जो बिल्कुल यूनिक लगे, ब्यूटीफुल लगे, एक्सपेंसिव भी लगे और साथ ही साथ बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट हो। तो फिर मुझे ये आइडिया आया एंड ट्रस्ट में इसका आउटकम इतना ज़्यादा प्रिटी निकल के आया है कि आपको भी लगेगा कि बिल्कुल ये मार्केट परचेज जैसा ही है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरह से पेस्ट करके एक ये पर्टिकुलर शेप का मैंने क्रिएट किया है। तो मुझे इसी पर्टिकुलर डिज़ाइन का चाहिए था तो मैंने ऐसा रखा है। आप चाहो तो आप कैसा भी डिज़ाइन रख सकते हो। बेसिकली ये एक फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैं 5 इस तरह से स्टैक की हूँ, एक के ऊपर एक। तो ये भी ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप सिंगल से भी कर सकते हो। उसके पीछे आप जूट रोप लगा के वॉल पे हैंग कर सकते हो। बट क्योंकि मुझे इसे कभी टेबल के ऊपर भी मैं प्लेस करना चाहती थी या फिर हैंगिंग ऑप्शन भी रखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से थिक रखा है बैक साइड ऑफ दिस फ्रेम, सो दैट ये आराम से कहीं पे भी मैं इसको प्लेस करूँ तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में भी रह सके। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये बकरम शीट। ये वही बकरम शीट है जिसको मैंने पूरे, जब तक ये रहा मेरे पास तब तक मैं बोलती रही कि ये अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बिल्कुल ही मैं गलती से ले आई थी। बट अब ये ख़त्म हो गया फाइनली। थोड़ा सा और बचा है बट अब मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। मैं फिर से जाके यही पर्टिकुलर बकरम शीट में परचेज़ करूँगी। ये पेंटिंग के लिए नहीं है बिल्कुल ही, बट ये बाकी बहुत सारे आइडियाज़ में आपको ये काम में आ सकता है। तो यहाँ पे देखो इसको मैंने इस तरह से पर्टिकुलरली बना लिया है इसका बेस एंड इसके बाद मैं यहाँ पे इसको पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो पूरे को मुझे ब्लैक पेंट ही करना था, मतलब ये पॉप्सिकल स्टिक्स पे भी और ये बकरम शीट पे भी। तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि पेंटिंग के लिए ये नहीं है। तो एक सिंगल कलर अगर आप यूज़ करते हो तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आप इस पे डिज़ाइन बनाना चाहो तो ये नहीं होता है, मतलब इस पे कलर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है एंड स्प्रेड हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये सारे करने के बाद जब ये ड्राई हो गया है तो अब इसका एक्चुअल जो डिज़ाइंस है, जो मोटिव मैं यहाँ पे रखना चाहती थी, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मोल्डेड क्ले एंड इससे मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलरली ये जो लाइक अपर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेम है, वहाँ पे मैं इस तरह से एक डिज़ाइन बनाऊंगी। ऑप्शनल है, आप कैसा भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक डिज़ाइन रखा है, येट आप इसका फाइनल आउटकम देखना कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। तो चलो सबसे पहले ये डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे के प्रोसेस में देखेंगे कि और मैंने इसमें क्या ऐसा ऐड किया है जो इसकी ब्यूटी को बढ़ा रहा है।
देखो ये धीरे-धीरे कितना प्रिटी निकल के आ रहा है और ये कितने ईज़ी डिज़ाइन्स है, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। सिर्फ़ इस तरह से मैं ऐसा इसको स्ट्रिंग की तरह बना के एंड देन इसको थोड़ा-सा इस तरह से सर्कुलर डिज़ाइन्स में रख रही हूँ। ये बहुत प्रिटी तो लगेगा ही, साथ ही साथ बहुत ईज़ी भी है, तो हर कोई इसको ट्राई भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन्स भी अगर आप बनाते हो तभी भी ठीक है, बट इतने सिंपल डिज़ाइन्स के साथ भी देखना कि इसका फाइनल आउटकम कितना ज़्यादा प्यारा निकल के आएगा। तो इस तरह से छोटे-छोटे डिज़ाइन्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये 2 छोटे-छोटे बर्ड्स ऐड किया है एंड देन ऊपर में इस तरह से एक फ्लोरल पैटर्न काइंड ऑफ बनाया है एंड साइड्स में भी अगेन वही सेम डिज़ाइन्स मैंने रखे हैं सो दैट ये पूरे बर्ड को एक अलग सा लुक दे एंड इसके साथ कोई भी छोटा-मोटा डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो। छोटे बीड्स वगैरह आप इस तरह से या लीफ डिज़ाइन या बर्ड्स को ही अलग से हाईलाइट कर सकते हो। किसी भी तरह से आप इसको बनाओगे तो डेफ़िनेटली ही इसका आउटकम जो है वो प्रिटी निकल के आएगा। क्योंकि ये डिज़ाइन ही इस तरह से है, इसका जो कलरिंग पार्ट है वो आप देखना कि कितना सिंपल में भी ये क्राफ्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल के आएगा। और बहुत ही ईज़ी है, बहुत ही कम टाइम लगता है। ये इतना सिंपल डिज़ाइन्स बनाने में आपको हार्डली 10 टू 15 मिनट्स ही लगेगा। ऑब्वियसली ड्राइंग टाइम अलग है, बट ये जो बनाने का जो प्रोसेस है, जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एंड कम है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। ये इस कलर में भी कितना प्यारा लग रहा है। ये ब्लैक के ऊपर बहुत ही अच्छे से निकल के आ रहा है एंड आगे भी इस तरह से और भी थोड़े बहुत डिटेल्स जो बाकी है वो उसको हम कंप्लीट करेंगे एंड देन ये बहुत क्विकली ड्राई भी हो गया था, लाइक विद इन 2 टू 3 आवर्स ये ड्राई हो गया था एंड इसमें ऑब्वियसली आप फेविकॉल का यूज़ करना सो दैट आप इसको पेस्ट कर सको। तो मैंने यहाँ पे ग्लू से भी ब्रश कर दिया था सो दैट ये सारे स्टिक हो जाए। अब जब ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जेसो, क्योंकि कोई भी क्राफ्ट में मैं जेसो मिस नहीं करती हूँ। एंड जब मैंने जेसो अप्लाई कर दिया तो ये पूरे को ही अगेन मैंने ब्लैक से पेंट किया। सिर्फ ये डिज़ाइन पे ही ब्लैक करना था, बट देन पूरा बैकग्राउंड भी ब्लैक ही है तो इसलिए पूरे पे ही मैंने इस तरह से ब्लैक पेंट से कर दिया है। तो ये पेंट भी एक लेयर जब अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आपको नेक्स्ट लेयर करना है, अदरवाइज स्मज हो सकता है। तो बहुत ही अच्छे से एक लेयर को ड्राई होने दें। अब देखो धीरे-धीरे ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुली निकल के आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली एक ड्राई ब्रश के हेल्प से गोल्डन पेंट लो, तो आप उससे इस तरह से लाइक जिस तरह से स्ट्रोक्स देते हैं वैसे ही आप इसको धीरे-धीरे करते रहना। बहुत ज़्यादा पेंट आप यूज़ नहीं करना, अदरवाइज़ एक जगह पे ही बहुत ज़्यादा क्लॉटेड काइंड ऑफ लगेगा। हल्के हाथों से सिर्फ आपको ब्रश करना है एंड ये डिज़ाइन के ऊपर भी सेम उसी तरह से। तो देखो फ्रेम भी एकदम मेटालिक लुक में आ गया है और ये जो डिज़ाइन है ये भी एकदम मेटालिक लुक में आएगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये आपने मोल्डेड क्ले से बनाया है, ऐसा लगेगा कि ये आपने कहीं से परचेज़ करके लाया है एंड देन इस पे स्टिक किया है। तो देखो धीरे-धीरे जैसे ही इसको मैं कंप्लीट करूँगी तो इसकी ब्यूटी धीरे-धीरे निकल के आएगी। वैसे आप चाहो तो ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब ये जहाँ पे मैंने बॉर्डर दे रखा है, उसके नीचे पे भी आप डिज़ाइन बना सकते हो, बट मैंने आपने देखा कि यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है क्योंकि मैं यहाँ पे 3D आउटलाइनर से डिज़ाइन बनाना चाहती थी। ऊपर वाला पार्ट ही मुझे बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड चाहिए था, इसलिए इसके जो बेस मतलब नीचे वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल रखा है एंड एक गोल्डन आउटलाइनर से ही मैं यहाँ पे डिज़ाइंस बनाऊँगी सो दैट दोनों का इम्पोर्टेंस अलग-अलग लगे। मतलब ऊपर वाला आप देख रहे हो कि कितना हेवीली डिज़ाइन्ड वाला लग रहा है एंड नीचे वाला भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस छोटे-छोटे हैं, बट देन एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर रहा है, बल्कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो देखो कितना ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है। डेफ़िनेटली इस पे आप वार्निश का अप्लाई करना एंड देन आप इसको फेस्टिवल्स के लिए कहीं पे भी स्टाइल कर सकते हो। बड़े में बनाते हो तो आप इसको एज़ अ बैकड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो। डेफ़िनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ MDF का बोर्ड।
आप इसके बदले चाहो तो आप कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हो, कोई वुडन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। अगर आप कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा थिक कार्डबोर्ड यूज़ करना, बिकॉज़ जो टेक्निक से मैं इस क्राफ्ट को क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए अगर आपका कार्डबोर्ड एकदम थिन होगा तो वो फ्लफी हो जाएगा एंड देन आपका क्राफ्ट अच्छे से नहीं बनेगा। थोड़ा सा थिक कार्डबोर्ड होगा तो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आएगा क्राफ्ट। तो यहाँ पे एमडीएफ बोर्ड के ऊपर मैंने 2 कोट्स ऑफ जेसो अप्लाई किया है। जब वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए तो जो भी डिज़ाइंस मुझे चाहिए थे उस हिसाब से मैं इसमें डिज़ाइंस ड्रॉ कर लूँगी। एंड ये मैंने फ्री हैंड ही किया है, आप ट्रेस भी कर सकते हो, कैसा भी डिज़ाइन चाहो वैसा आप रख सकते हो। मुझे ये क्राफ्ट में मिरर भी चाहिए था, तो सेंटर पे मैंने यहाँ पे मिरर स्टिकर का यूज़ किया है, सो दैट ये क्राफ्ट लाइट वेट रहे एंड टूटे भी नहीं। बहुत समय होता है कि अगर हम ओरिजिनल मिरर का यूज़ कर रहे हो तो वो टूटने का डर रहता है, बट ये मिरर स्टिकर बहुत अच्छा है, बिल्कुल ही मिरर फिनिश देता है, साथ ही साथ बहुत लाइट वेट है, तो आप इस तरह के क्राफ्ट कहीं पे भी हैंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो डिज़ाइंस वगैरह सारे मैंने बना लिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर को यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे टिश्यू पेपर मैंने यहाँ पे पानी में ऐसे रख दिया था फॉर 2 to 3 मिनट्स। जब वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लेंडर जार पे इस तरह से इसको मिक्स कर लिया है, मतलब ब्लेंड कर लिया है। एंड देन थोड़े थोड़े पोर्शंस पे मैं यहाँ पे कलर मिक्स करूँगी एंड साथ ही साथ यहाँ पे वाइट ग्लू यानी फेविकॉल का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत इसमें पानी आपको नहीं रखना है, मतलब पानी को पूरा आप निकाल दो एंड देन इसका जो फेविकॉल के साथ जितना वाटर आप मिक्स किए हो एंड कलर में भी थोड़ा बहुत वाटर होगा तो उसी से ही आप इस पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जितने भी डिज़ाइंस हैं उन सारे पे मैं फिल करना स्टार्ट करूँगी। एंड यहाँ पे एक टिप है, एक के साथ एक, जो मतलब जैसे कि यहाँ पे ये पेटल्स है तो मैंने एक एक पेटल को छोड़ के पेंट अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये पेस्ट करना स्टार्ट किया है, सो दैट सेंटर मतलब एक दूसरे के साथ जो अगर नेक्स्ट वाला होगा उस पर अगर आप करते हो तो वो कलर्स स्प्रेड होके दूसरे में लग सकता है, इसलिए थोड़ा सा गैप आप रखें एंड जब एक लेयर ड्राई हो जाए तभी आप उसके नेक्स्ट लेयर पे जाओ। तो अभी तक मैं क्या बोल रही थी वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो लोटस मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो हर ऑल्टरनेटिव पे मैंने यहाँ पे ये कलर मतलब ये लाइट पिंक कलर का यहाँ पे इसको पेस्ट किया है एंड बाकी जो ऑल्टरनेटिव वाले हैं उन सारे को अभी मैंने नहीं किया है। जब ये पिंक वाला पोर्शन ड्राई हो जाएगा तब वो सारे मैं करूँगी, सो दैट ये स्प्रेड ना हो। इनफैक्ट यहाँ पे भी देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है और ये पिंक वाले जो डिज़ाइंस है इसके बीच का जो पोर्शन है उसको मैंने ब्लैंक ही रखा है, सो दैट ये ब्लू पिंक पे या पिंक ब्लू पे ना चढ़ जाए, मतलब कलर ताकि स्प्रेड ना हो जाए। तो इस तरह से एक लेयर को छोड़ के आपको दूसरा लेयर को करना है। अगर आप साथ ही साथ करोगे तो जितना भी कलर होगा वो एक दूसरे पे स्प्रेड हो सकता है। तो चलो धीरे धीरे ये पूरे को मतलब कंप्लीट करते हैं एंड देन आगे देखते हैं कि ये किस तरह से निकल के आया है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली ये निकल के आएगा, आपको भी लगेगा कि थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है ऑब्वियसली, बिकॉज जितना बड़ा बोर्ड आप लोगे आपको उतना ज़्यादा पेशेंस उतना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, बट देन इसका जो आउटकम है वो इतना ज़्यादा प्रिटी निकल के आएगा कि आपको डेफिनेटली सेटिस्फैक्शन होगा। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब देखो जितना भी ये टिश्यू पेपर वाला पोर्शन था वो सारे कंप्लीट हो गए हैं एंड बहुत अच्छे से ड्राई भी हो गया है। थोड़ा टाइम भी लगा था ड्राई होने में, बिकॉज टिश्यू पेपर के अंदर जितना वाटर रहेगा उतना ज़्यादा ये टाइम टेकिंग होगा एंड एक लेयर के बाद दूसरा लेयर होने में भी मतलब ड्राई होके तब जाके मैंने दूसरे लेयर अप्लाई किया है, तो जिसके वजह से ये 2 to 3 डेज का प्रोसेस था। धीरे धीरे मैंने इसको कंप्लीट किया है। ऑब्वियसली जैसे पहले ही बताया इसमें आपको थोड़ा सा तो पेशेंस की ज़रूरत होगी।
तो अब यहाँ पे टिश्यू पेपर के अलावा जो बाकी पोर्शन जिसको मैंने ब्लैंक रखा था, वहाँ पे मैं इस तरह से एक्रिलिक पेंट का ही यूज़ करूँगी। तो आप चाहो तो आप पूरे को टिश्यू पेपर से कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा-सा 3D में भी चाहिए था और थोड़ा-सा बेस भी चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ताकि ये ब्लू के ऊपर ये फ्लावर्स थोड़ा हाइलाइटेड, थोड़ा ऊपर मतलब निकला हुआ रहे, तो इसलिए इसके बेस को मैंने लाइट ब्लू किया है एंड ये फ्लावर्स पे मैंने टिश्यू पेपर पेस्ट किया है। सिमिलरली पूरे को इस तरह से कर दूंगी। जितना भी ये एजेस है, बाकी जो भी पोर्शन था, उन सारे पे मैंने ये एक्रिलिक पेंट्स का ही यूज़ किया है। ये भी जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो इस पे वार्निश की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा पोर्शन ही था जिस पे वार्निश आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो। टिश्यू पेपर के ऊपर वार्निश अप्लाई नहीं करोगे तभी भी चलेगा। सिंपली ये क्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए आपको टाइम टू टाइम सिर्फ आप इसको डस्टिंग कर दोगे किसी भी ब्रश से, तो भी ये मतलब क्लीन ही रहेगा। अब देखो यहाँ सेंटर पे मैंने ये गोल्डन मिरर यूज़ किया है एंड कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लग रहा है। तो डेफिनेटली इसको भी ट्राई करना, थोड़ा टाइम लगेगा बट आउटकम बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट। तो ट्राई करना, इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर शेयर करना और बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। Now that's all I have for in this particular video. I hope ये सारे आइडियाज पसंद आए आपको और इनको आप डेफिनेटली क्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना, और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।